सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेट डाउन बाय बैटल ऑफ प्लासे फॉट इन विच ईयर। वैसे तो तुम्हें एक चीज मैं बता सकता हूँ जिससे, क्योंकि देखो ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट ये इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। बट एक चीज तुम्हें पता होगी, ऐसा बोला जाता है हमेशा, है ना, कि 200 साल तक, मतलब फॉर 200 years इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, ऐसा बोला जाता है ना। हमने बहुत बारी सुना है कि भैया 200 साल तक इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी और ये था वो था। तो उसी से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। अब हमारी आज़ादी कब हुई? हमारी आज़ादी हुई 1947 में, तो उससे 200 साल पीछे चले जाओ तो 1747 के आसपास, 1747 के आसपास ये हुआ होगा, ठीक है। बट 1747 एग्जैक्ट डेट नहीं है, ऑप्शंस में दे रखी है। उससे एक साल और आगे चले जाओ, मतलब 10 साल और आगे चले जाओ, तो 1757 वॉज द एक्चुअल डेट जब बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ प्लासे लड़ी गई थी बिटवीन, किस किस दो बंदों के बीच में हुई थी। एक तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले जब इंडिया में एंटर करा ना इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, तो ये कंपनी लेके आए, ठीक है, कि हम ना ऐसे एक कंपनी है और हम इस कंपनी से ना आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इन रिटर्न आप हमें पेमेंट कर देना। जैसे ट्रेडर्स आते हैं, जैसे आज भी बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में आती रहती हैं कि इन्वेस्टमेंट करने और पैसा कमाने, तो ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी भी पैसा कमाने आई थी। बाद में इन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, क्यों क्या हुआ था मैं बताता हूँ। यहाँ के नवाब थे, नवाब, नवाब ऑफ बंगाल थे। नवाब ऑफ बंगाल का नाम क्या था? सिरज उल दौला। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। नाम वैसे याद कर भी लोगे क्योंकि इट इज रिलेटेड टू, मतलब हमारे ये चैप्टर ही किससे है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस किससे मिली, मतलब ब्रिटिशर से मिली। और ये मतलब एक तो ब्रिटिशर्स से मिली और ब्रिटिशर्स आए कब थे, ये चीज़ तो नॉर्मल सी है, वैसे भी पता होनी चाहिए यार, नहीं भी पता तो अपने देश की इतनी बात पता होनी चाहिए। तो बैटल ऑफ प्लासे, ज़्यादा मत याद करना, हिस्ट्री नहीं है, बट इतना जितना बता रहा हूँ उतना देख लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल का नाम था सिरज उल दौला। तो अब ये क्यों लड़ी गई थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, इसने टैक्सेस देने बंद कर दिए थे, टैक्सेस नहीं देती थी ये। अब जो भी भैया जिस भी एम्परर के अंडर आप रहोगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल में ऑपरेट करना शुरू करा था, तो उसको पहले वो टैक्सेस देती थी, बाद में उसने अपनी मोनोपोली बना ली एंड उसने टैक्सेस देने बंद कर दिए, टैक्सेस देने बंद कर दिए। और देयर वॉज अनकंट्रोल्ड पावर, अनकंट्रोल्ड पावर एट देयर पेरल, उनके हाथ में, एट देयर पेरल मतलब उनके हाथ में अनकंट्रोल्ड पावर थी, ठीक है। अनकंट्रोल्ड पावर दिख रही थी इसको, नवाब को, उनके हाथ में, कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा पावर गेन करे जा रहे हैं और टैक्सेस भी नहीं पे कर रहे, हमारे देश में आके हमारे कोई टैक्सेस नहीं पे कर रहे। तो इन्होंने इससे बैटल ऑफ प्लासे लड़ी, जो नवाब ऑफ बंगाल हार गए। एंड उसके बाद बंगाल से सबसे पहले इन्होंने कहाँ से एंटर अपनी स्थापना करी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश एम्पायर ने, तो वो बंगाल से करी, ठीक है। और वहां पे बैटल ऑफ प्लासे लड़ी गई 1757 में। तो ये 200 ईयर से 1747 मत टिक कर देना, ये 200 आसपास, ऐसे राउंड फिगर में बोल दिया जाता है कि 200 साल तक इन्होंने राज करा। आ तो बहुत पहले गए थे, 1757 से पहले ही आ गए थे, बट मेजर जो एंट्री मिली उन्हें वो बैटल ऑफ प्लासे के बाद मिली, जो लड़ी गई थी 1757 में, बैटल ऑफ प्लासे 1757 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर।